अगर आप 2022 में सोचेंगे कौन से सेक्टर्स हैं, कहां आपके पैसे बन सकते, तो एक सेक्टर हम आपको ऐसा बताने जा रहे हैं जहां पर पैसे बनने के पूरे पूरे आसार है, वो है इंश्योरेंस कंपनियों का। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी और क्यों बनेगा पैसा, और क्यों साल 2022 में न सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा बन सकता है, बल्कि ये 2022 का सेक्टर भी साबित हो सकता है। इतनी बड़ी चीजें इस सेक्टर को लेकर होने वाली, पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ तैयार हैं देवांशी बताइए 2022 में इंश्योरेंस कंपनियां क्या कमाल करने वाली हैं? बिल्कुल, आप देखिए सर, सरकार का पूरा फोकस इसी सेक्टर पर रहने वाला है। सबसे पहला तो हमें पता है एलआईसी की जो लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, तो ये अवेटेड आईपीओ है पूरे साल का, जो 2022 में अब आता हुआ दिखेगा। तो वहां पर विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होगी और लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। लेकिन इसके भी अलावा आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट था, इसी अगस्त में हमने देखा था कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की जो लेजिस्लेशन है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे, और इसके चलते जो बाकी जनरल इंश्योरेंस, जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको पूरा पूरा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब सरकार का फोकस है कि इंश्योरेंस, वो जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वहां पे अब सरकार विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करती हुई दिख सकती है। 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जहां पे सरकार का पूरा फोकस है और विनिवेश की प्रक्रिया यहां पे शुरू होगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, और इन सब का जो फायदा है वो जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स हैं जो जनरल इंश्योरेंस में, जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस प्लेयर, इनको मिलता हुआ दिखेगा। अब ये जो अमेंडमेंट्स होते हुए दिखे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यही है कि जो सरकार है उनको 51% हिस्सा होल्ड नहीं करना पड़ेगा, उससे भी कम हिस्सा सरकार होल्ड कर सकती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये है कि एफडीआई जो है वो 74% तक हिस्सा होल्ड कर सकते हैं। तो पूरी जो विनिवेश प्रक्रिया है वो सक्सेसफुल होती हुई दिख सकती है, और जो जनरल इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं उनमें पूरा जो पैसा है एफडीआई का, और साथ ही जो प्राइवेटाइजेशन है उस पर फोकस किया जा रहा है, और इन सब का जो फायदा है वो इंश्योरेंस कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। और अनिल जी, आप देखिए, हमने इस साल भी देखा है कि इंश्योरेंस प्लेयर्स के जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई दिखी है, प्रीमियम बढ़ते हुए दिखे हैं, और डिमांड में जिस तरह से और पेनिट्रेशन जो है वो भी पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। तो इसका जो पूरा फोकस है वो इंश्योरेंस कंपनीज को आगे भी मिलता हुआ दिखेगा, और जो लिस्टेड प्लेयर्स है, सरकारी लिस्टेड प्लेयर्स जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, उनको पूरा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो सरकारी कंपनीज और इंश्योरेंस एज अ सेक्टर के लिए बड़ा साल हो सकता है सर। ऑफ कोर्स एलआईसी की आईपीओ भी है, पर जैसे देवांशी बोल रही हैं और भी काफी बड़े बदलाव हो सकते हैं। एलआईसी का आईपीओ तो चलो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में है, लेकिन ये जनरल इंश्योरेंस स्पेस में बहुत बड़ी खबर है। और उस लिहाज से मुझे लगता है इस सेक्टर की, अगर आपको 2022 में लगता है कि 25-30% रिटर्न बन जाए और उसमें मुझे संतोष है, तो ये दोनों ही कंपनियां आपके लिए। अच्छा, न्यू इंडिया और जीआईसी। ओके। क्योंकि क्या है, देखिए आप पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे, न्यू इंडिया में पूरा क्लीन अप हो गया है, सारे प्रोविजनिंग वगैरह करके जो करनी थी। और क्लीन अप जनरली कब करते थे, जब आपको बेचने का इरादा। अब कौन सी वाली बिकेगी पता लगाना मुश्किल है। ये न्यू इंडिया होगी, जीआईसी होगी, या फिर कौन सा ओरिएंटल 3 में से एक का डाइवर्समेंट पक्का होना है। वो तो वित्त मंत्री जी बोल चुके हैं, एक तो होगी। अब वो एक कौन सी है ये पता नहीं, राइट। लेकिन उस एक में कोई सी क्या भी हो, तब भी तीनों के लिए फायदा होगा। और जो 2 लिस्टेड है उनके लिए तो फायदा ही है। दूसरी बात है कि एलआईसी का आईपीओ भले ही लाइफ इंश्योरेंस का, लेकिन जब तक एलआईसी का आईपीओ आएगा करेगा तब तक तो इंश्योरेंस कंपनियां एक्शन में रहेगी। तो मुझे लगता है 25-30% यहां से बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। 135 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है इनकी बुक्स पर न्यू इंडिया के, और भाव 143 रुपए का। तो इंश्योरेंस बिजनेस एक तरह से आपको मुफ्त में ही मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ही 135 रुपए है। सो इतनी डीप वैल्यू है। अब पॉइंट क्या होता है, वैल्यू कई सारे स्टॉक्स में होती है, ट्रिगर चाहिए जी। सो वैल्यू तो बीएसई में 400 रुपए था तब थी ही, लेकिन ट्रिगर नहीं था। एनएससी के आईपीओ से जो ट्रिगर शुरू हुआ, आज देखिए 2000 पहुंच गया। सो सेम वे ऐसे ही न्यू इंडिया, जीआईसी, इन दोनों कंपनियों के लिए अब ट्रिगर आ रहा है। एलआईसी के आईपीओ के बाद इंश्योरेंस कंपनियों की जो रीरेटिंग होगी उस समय वैल्यूएशन के लिहाज से, मुझे लगता है ये स्टॉक है जो बहुत बढ़िया कर सकता है। जबरदस्त 100%। तो एक और अगर न्यू इंडिया या जीआईसी में से किसी एक का हो जाए डाइवेस्टमेंट, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो और होगा तो यहाँ से बहुत अच्छी खासी प्रीमियम वैल्यू पर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो ये स्टॉक है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए।